इसमें बहुत लिमिटेड स्पाइसेस जाएंगे। मैं एक्चुअली सिर्फ जीरा मसाला और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ रूहान के लिए। यस, अब वो 1 साल के ऊपर हो गया है, तो हमने जो है उसको सॉल्ट देना शुरू कर दिया है। थैंक यू। डिलीवरी हुई थी और मैं अपने वार्ड में थी। वो आके जब मुझसे मिली और उन्होंने मुझे पूरा मेरी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया, वहां से लेके आज रूहान को हर एक चीज इंट्रोड्यूस करने तक ये मेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है। हेल्दी केक भी लेके आई हैं जो हम रूहान को दे सकते हैं। तुम लोग बहुत डर अभी जा रहे हैं नीचे, अभी तो डर रही है, डर रही है। पसीने छोड़े अपनी का। हमारा तो फर्स्ट टाइम है। हाँ। रोलर कोस्टर लैंडिंग के टाइम पे उसने कह दिया कि अब वो जाके अम्मी को भी हिम्मत देगी, लेकिन ऐसे आपका पूरा क्रेडिट जाता है खालू को। खालू ने बेटी खाला को बिल्कुल संभाले रखा है। सही बात है, हम नहीं संभाल पाए तुम्हें। क्या है रोहन? मुझे दे दो, मुझे दे दो। थर्ड वन। ये क्या है? बहुत बहुत सुंदर है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है और सबा कहाँ मसरूफ़ है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप हमें भी सपोर्ट करें और उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का हमारी वजह से दिल ना ख़राब हो, दिल दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई रोए नहीं। तो इसलिए हमें अपनी ज़ुबान और हाथ से दूसरे को महफूज रखना चाहिए, उसे तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए हमें बैड कमेंट नहीं करने चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। हम आपको बताएंगे कि सबा बेंगलोर क्या करने गई है, रूहान के कितने नए गिफ्ट्स आए, रूहान खाने में आजकल क्या खा रहा है क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल के बाद रूहान की डाइट क्या चेंज हुई है, और रूहान की ममा दीपिका को शुएब ने क्या गिफ्ट दिया, और शुएब का आने वाला काम कब शुरू होने वाला है और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूहान यानी कि दीपिका के बेटे रूहान के बारे में और दीपिका के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। दीपिका ने प्रॉमिस किया था कि वो तमाम डॉक्टर्स के साथ आपको मिलवाएंगी, उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगी और बताएंगी कि रूहान की कैसे कैसे उन्होंने केयर करवाई है और कैसे कैसे उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो दीपिका ने सब डॉक्टर से तो मिलवा दिया, लेकिन एंड में दीपिका लेकर गई डॉक्टर जोशी के पास, जिन्होंने ये बताना था कि रूहान को क्या खिलाना है और क्या नहीं, और 1 साल वो पूरा कैसे रूहान के साथ कनेक्ट रही और कैसे उसका ख्याल रखने का कहा, उसकी डाइट को कैसे उन्होंने इम्प्रूव किया, 3 महीने क्या खिलाना है, 6 महीने क्या खिलाना है, 1 साल तक क्या खिलाना है, तो वो सब डॉक्टर जोशी ने बताया और उन्होंने ही दीपिका को गाइड किया। तो दीपिका गई डॉक्टर जोशी के पास और उनसे बात करवाई कि क्या रूहान की, कैसे हमने रूहान की डाइट को फॉलो किया है और आपने करवाया है। दीपिका का व्लॉग शुरू हुआ तो दीपिका बना रही थी रूहान के लिए आलू वाला पराठा। दीपिका ने रूहान का आलू का पराठा बनाया, उसमें जीरा डाला, नमक भी शुरू करवा दिया है क्योंकि रूहान 1 साल का हो गया। नमक 1 साल के बाद क्यों शुरू करवाया ये भी हम आपको बताएंगे। 1 साल के बाद रूहान का नमक शुरू हो गया। आलू के पराठे में जीरा और नमक डाला और थोड़ा सा धनिया डाला और रूहान के लिए पराठा बनाया। ये उसका दोपहर का लंच था जो दाल, आलू का पराठा और दही के साथ उसने खाया। रूहान को काफ़ी पसंद आया। रूहान ने अपने आलू के पराठे को खूब इंजॉय किया। फिर उसके बाद दीपिका चली गई, क्लिप शेयर किया कि डॉक्टर जोशी के पास हम गए, क्या बातें हुई वो सब उन्होंने बताया।
दीपिका ने कहा जब रूहान की डिलीवरी हुई मैं अपने रूम में आई तो डॉक्टर जोशी मुझे मिलने आई तो उन्होंने कहा कि पहले 2 सवाल किए कि आप अपने बेबी को अपना फीड करवाना चाहती हैं, मतलब अपना दूध पिलाना चाहती हैं। तो दीपिका ने कहा कि जी, और फिर ये पूछा कि कब तक, कितने वक्त तक आप पिलाना चाहती हैं, 6 महीने, 3 महीने, साल या 9 महीने, जैसे आप अपने आप को ईजी समझे वैसे ही, क्योंकि जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं उनकी वो बाहर पब्लिक प्लेस पे अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, फीड नहीं करवा सकती। तो दीपिका ने कहा कि नहीं, मैं इसको अपना ही दूध पिलाऊंगी। तो उसके बाद दीपिका ने कहा कि डॉक्टर जोशी ने मुझे कहा कि कहा जाता है कि जी बच्चे को माँ का पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए, ये ठीक नहीं होता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना पहला मिल्क जो है वो रूहान को ज़रूर पिलाएं, ये थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूहान मेरे पास नहीं था, रूहान NICU में था। तो मैंने अपना दूध निकाला और दूध निकालने के बाद नर्सेज़ को दिया, तो उन्होंने फिर रूहान को वो फीड करवाया, उसे पिलाया, जैसे भी इंजेक्शंस या ड्रिप से जिस तरीके से भी रूहान को पिलाया गया उस तरीके से उसे पिलाया। फिर मुझे एक दफ़ा डॉक्टर जोशी ने कहा कि जाएं ख़ुद जाकर रूहान को अब फीड करवाएं, तो मैं NICU में गई, उसे लिया भी, फीड भी करवाया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं कि पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए, ये गलत बात है, ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ दूध होता है, ये बच्चे के लिए लाजमी है। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं पिलाऊंगी, तो मैंने अपना सारा काम छोड़कर कि नहीं, मैं पूरा टाइम रूहान को दूंगी, रूहान के लिए ही मेरा वक्त है, मैंने अपना काम छोड़ दिया। क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो फिर एक टाइम बताती हैं कि हम इतने अरसे तक पिला सकती हैं, उसके बाद नहीं। फिर डॉक्टर जोशी ने कहा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपना दूध निकालें, निकालने के बाद उसे फीडर्स में डाल के फ्रीज़ कर दें, और जब आपने पिलाना हो एक पैन में पानी गर्म डालें, उसमें फीडर रखें, फिर अपने बच्चे को आप फीड करवा सकती हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी, और अगर मैं काम पर आ जाती हूँ तब भी मैं अपना जो दूध है उसे निकाल कर आती थी और फ्रीज़र में रख देती थी, फिर पीछे से बेबी को पिला दिया जाता है। कोशिश यही करें कि आप बेबी को अपना फीड करवाएं, अपना दूध पिलाएं, ये नहीं कि आप उसे खुला दूध हम गाय का प्रेफर करते हैं कि आप वो पिला सकते हैं या पाउडर वाला, क्योंकि जो पाउडर वाला दूध है उसका फार्मूला कुछ सेम होता है, फार्मूले की वजह से हम वो मिल्क लगाते हैं कि आप वो पिला दें। अगर वो भी नहीं, अगर माँ का दूध है तो वो सबसे बेहतर है, तो उसके माँ के दूध के अलावा डब्बे या पाउडर या कोई भी दूध वो ग़िज़ा नहीं देता जो माँ का दूध है। अगर किसी को मसला है, दूध नहीं आ रहा या कम पड़ रहा है, या बेबी जो है उसकी भूख ज़्यादा है, दूध कम है, तो इस हिसाब से फिर हम पाउडर का जो दूध है या गाय का दूध है वो कह देते हैं कि आप बच्चे को पिलाएं, उसके लिए ठीक है। 1 साल के बाद रूहान को गुड़ खिलाया गया। गुड़ वाला केक जो था वो डॉक्टर जोशी ने ही दिया था रूहान की फर्स्ट बर्थडे पर कि आप इनको ये खिला सकती हैं। चीनी जो है वो मना की है कि चीनी अभी नहीं खिलानी, नमक भी मना था। नमक इसलिए मना था कि रूहान अभी छोटा बेबी है और ये नॉर्मल बेबी नहीं था, ये प्री मैच्योर बेबी था, तो इसलिए रूहान का नमक भी बंद था। बाकी बच्चों का भी बंद होता है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल तक इनकी ग्रोथ होती है, तो इनकी किडनीज़ के ऊपर कोई मसला ना आए, कोई इफ़ेक्ट ना हो, तो इसलिए इन्हें गुड़ बंद करवा देते हैं। और पानी इसलिए नहीं देते कि जो बच्चा खा पी रहा होता है इसकी पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। अगर हम पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं तो बच्चे के पेट में भी दर्द हो सकता है, तो इसलिए ओवरफ्लो होने के बजाय एक क्वांटिटी के हिसाब से बच्चे को दिया जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चीनी हम बड़ों को भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि चीनी जो है वो ठीक नहीं है। गुड़ जो है वो ब्लैक कलर में होता है या गुड़ वाली शक्कर जिसे कह लें आप ग्रेप्स कलर में होता है, लेकिन जो चीनी है वो बिल्कुल वाइट होकर आती है, तो वो शुगर केमिकल्स से भरी हुई होती है, ओरिजिनल नहीं होती, नुकसानदेह है। तो इसलिए बड़ों को भी वो चीनी नहीं खानी चाहिए। बच्चों की हम बात करें, लेकिन बड़ों को भी नहीं खिलानी चाहिए। अभी रूहान को प्रॉपर मील दिया जा रहा है, जो बड़े खाना खाते हैं वही खाना रूहान को दिया जा रहा है। मुख्तलिफ वेजेस, मुख्तलिफ फ्रूट और मुख्तलिफ खाने रूहान को टेस्ट करवाए जा रहे हैं ताकि अब वो बड़ों वाला खाना खाए। जैसे आलू का पराठा अभी न्यू एडिशन है, पहले खिचड़ी हो गई थी, फिर जो मैश करके पहले वो देती थी दीपिका, वेजीज़ और पोटैटोज़ और पम्पकिन्स, ठीक है, पपीता भी देती थी, तो या वो प्रॉपरली जैसे बड़े खाते हैं काट के वैसे खिला रही होती हैं। तो रूहान अभी अपने खाने खूब इंजॉय कर रहा है, टेस्ट उसका बढ़ता जा रहा है। पहले उसका जो पहली बार वो जिस चीज़ को खाता है, जैसे मैंगो उसने पहली बार खाया, अजीब सा टेस्ट लगा, लेकिन उसको पसंद आया और उसने खाया, उसका रिएक्शन भी हमने आपको दिखाया था। ये था दीपिका का व्लॉग और इसकी कुछ क्लिप्स हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। अभी हम बात करते हैं शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का व्लॉग आया जिसमें आपने देखा कि दीपिका शुएब के लिए कुछ खाना बना रही थी। शुएब ने कहा कि रूहान का बर्थडे था, तो रूहान के बर्थडे पर रिज़ा, रेहान और महर ने क्या दिया, वो कुछ लेकर आए, वो खिलौने लेकर आए, शुएब के लिए कैप लेकर आए क्योंकि दोनों का बर्थडे एक साथ था। दोनों का बर्थडे उन्होंने एक साथ ही सेलिब्रेट किया था, एक दिन उनका एक दिन रूहान का, तो इकट्ठे ही गिफ्ट लेकर आए।
शुएब को अपनी कैप बहुत पसंद आई, रूहान को अपने गिफ्ट्स बहुत पसंद है। रूहान ने अपने टॉयज़ के साथ खूब खेला। रूहान के लिए और भी बहुत सारे टॉयज़ थे। एक चीज़ जो 3 लोगों ने रूहान को दी वो थी साइकिल। रूहान के पास इस सालगिरह पे 3 साइकिल्स हो चुकी हैं। तो शुएब ने कहा कि बच्चों की जो खिलौने हैं वो बड़े ही एक लिमिटेड ऑप्शन होता है, तो इसलिए ये तीसरी साइकिल है जो रूहान के पास आ गई है। रूहान के चाहने वालों और सब दोस्तों ने मिलकर रूहान को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। तो अभी ये समझ नहीं आ रही कि रूहान के गिफ्ट कहाँ पर रखें। तो रूहान के गिफ्ट कुछ ओपन भी किए। एक उसके पास ट्रॉली बैग भी आया है कि रूहान जब ट्रैवल करने जाए तो ये उसका बैग है। तो दीपिका को वो बहुत पसंद आया कि ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद दीपिका, आशु और शुएब बैठे। दीपिका ने कहा कि मैं यूरोप का एक विज़िट करना चाहती हूँ। आपने कहा था मैं स्विट्ज़रलैंड लेकर जाऊँगा, मैं स्विट्ज़रलैंड लेकर, आप मुझे स्विट्ज़रलैंड लेकर जाए। रूहान थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो शुएब ने कहा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, अभी मेरा आने वाले दिनों में कोई काम शुरू होने वाला है, प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो टाइम नहीं निकलेगा। जैसे उससे थोड़ा फ्री होंगे फिर हम 8 दिन, दीपिका ने कहा कि नहीं मैं पूरे महीने के लिए यूरोप घूमूंगी, तो आप मुझे यूरोप लेकर जाएंगे। हम मार्च या अक्टूबर में जाएंगे, तो इसलिए मैं जाऊंगी। तो शुएब जो है वो बेसिकली फ़्लाइट से डरते हैं, वो लंबी फ़्लाइट नहीं ले सकते। दीपिका को कुछ नहीं होता, रूहान को भी कुछ नहीं होता, तो शुएब इसलिए डरे। अभी कहा है कि चलो आगे आने वाले दिनों में हम प्लान करेंगे, अभी 2-4 मंथ छोड़ के, क्योंकि शुएब बिज़ी होंगे। जैसे थोड़ा सा फ्री होंगे तो फिर वो इनको लेकर जाएंगे यूरोप के ट्रिप पे। फिर शुएब ने कहा कि दीपिका के लिए कुछ ख़ास लिया है। रूहान 1 साल का हो गया है, रूहान हमारा बेटा है, उसकी 1 साल की बर्थडे हुई है, तो ऐसे ही दीपिका का 1 साल मुकम्मल हुआ है एज अ मदर। तो दीपिका के लिए कुछ ख़ास ना किया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा गिफ्ट थोड़ा लेट हो गया, अगर वो जल्दी आ जाता तो रूहान की बर्थडे पर ही ये सब हो जाता। तो शुएब ने दीपिका के लिए इयररिंग्स, झुमके जो हैं वो ऑर्डर किए थे। अब वो डायमंड के हैं या गोल्ड के हैं, कैसे हैं नहीं पता, लेकिन उसके लिए किया। दीपिका को बहुत पसंद है। दीपिका किचन में थी, वेजिस फ्राई कर रही थी, तो शुएब ने कहा कि आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ है। तो दीपिका जो सोच रही थी वो ये सोच रही थी कि स्विट्ज़रलैंड की टिकट ना हो या यूरोप का टिकट ना हो, तो कहती थी ये दिया। तो शुएब कह रहे थे कि नहीं तुम्हारे लिए मैंने कुछ लेकर आया। तो दीपिका को बहुत पसंद है, भाग कर गई, पहने और दिखाई कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी ये अपनी डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। दीपिका ने वेजिस फ्राई की और साथ में चिकन फ्राई किया जो शुएब को खाने में दिया। अभी जो है डाइट को बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, कोई उल्टा पुल्टा नहीं खाया जा रहा, कोई शुगर वाली चीज़ नहीं खाई जा रही, अनहेल्दी चीज़ नहीं खाई जा रही। कोशिश की जा रही है कि वेट लॉस हो, प्रॉपरली हम अपनी डाइट को फॉलो करें, क्योंकि दीपिका के आने वाले प्रोजेक्ट में और शुएब के आने वाले प्रोजेक्ट में भी इनकी थोड़ी सी डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वज़न थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि ये प्रॉपरली अपनी पहली वाली लुक में आ सकें। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। दीपिका और शुएब के व्लॉग में क्या था या उन्होंने क्या अपने फैंस के साथ शेयर किया, ये सब हमने आपको बताया। लेकिन अभी हम बात करेंगे सबा के व्लॉग। सबा गई बेंगलोर। हमें समझ नहीं आ रही थी कि सबा सबको लेकर कहाँ गई है 2 दिन के लिए, नहीं पता चल रहा था। उन्होंने अपने व्लॉग में भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही हैं। सबा बेंगलोर गई हैं, फ़्लाइट के ज़रिए गई हैं। रिज़ा, बेटी खाला, रुकैया, उमैमा, खालू और सनी सबा, ये सब लोग गए थे बेंगलोर। बेंगलोर क्यों गए? ये एक हेयर ऑयल है जिसकी प्रमोशन के लिए या जिसकी PR के लिए ये लोग गए हैं एज अ एड। ये जैसे सबा पार्टनरशिप पे कुछ करती हैं, वैसे ही ये भी इनकी PR के लिए गई हैं, प्रमोशन के लिए गई हैं, पूरी फैमिली को लेकर, मतलब पूरी क्या हाफ फैमिली अपनी लेकर, जो जाना चाह रहा था तो वो सबको लेकर गई है। इसमें कुछ ख़ास नहीं था सिवाय उस ऑयल के कि वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है क्या नहीं है, हम उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे। लेकिन एक हेयर ऑयल जिस पे दीपिका भी गई थी, शुएब भी गए थे, रूहान को साथ लेकर 4-5 दिन के पहले बेंगलोर, फिर मैसूर। तो दीपिका के बाद सबा भी जहाँ पर गई है वो बेसिकली बेंगलोर ही गई है, वो हेयर ऑयल वालों के पास ही, क्योंकि वो बहुत सारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स को बुला रहे हैं कि वो आएँ और उनके हेयर ऑयल की प्रमोशन करें। वो सारा उनका ख़र्चा, स्टे और उनको पेमेंट भी करते हैं प्रमोशन के लिए। तो इसलिए सबा भी गई है, क्योंकि सबा भी एक अच्छी यूट्यूबर है, नाम है उसका, तो उसको भी उन्होंने बुलाया है। तो सबा, सनी, बेटी खाला, खालू, रिज़ा, उमैमा और रुकैया, ये सब लोग गए। इनकी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी सबा और सनी की तो थी, खालू की भी नहीं थी, लेकिन बाकी जो 4 लोग हैं इनकी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। तो ये जहाज़ में बैठे, इनको सीट सबको अलग अलग मिली। रिज़ा और उमैमा को एक साथ मिली, सबा सनी को एक साथ मिली, खालू और खाला को एक साथ मिली और रुकैया को अलग सीट मिली। सब ठीक थे। सबा बहुत डर रही थी, रिज़ा नहीं डर रही थी, बेटी खाला भी नहीं डरी, क्योंकि उनके साथ खालू बैठे थे, उन्होंने हिम्मत दी तो वो नहीं डरी। सबा बहुत डर रही थी। सनी ने कहा कि मैं इसको संभाल के थक गया हूँ, लेकिन ये नहीं हुई। सबा के रिएक्शंस देखें,
हमने वो वीडियो आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी कि सबा कितना डर रही थी, कैसे सनी को पकड़ के बैठी। यहाँ तक कि रिज़ा ने कह दिया कि हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, हम नहीं डर रहे, तो आप क्यों डर रही हैं, आप तो पहले 1-2 दफ़ा सफ़र कर चुकी हैं, आपको नहीं डरना चाहिए। सबा ने इतनी ज़ोर से सनी का हाथ पकड़ा था कि जैसे अभी प्लेन को कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद लैंडिंग की जब वक्त है तो सबा की सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। सबा ने कहा कि मैं बहुत डर रही हूँ, और सबा के चेहरे पे लग रहा था कि वो बहुत डर रही है, चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसका ये टाइम बहुत मुश्किल है। सनी ने कहा कि मेरी तो बस हो गई। जैसे ही लैंडिंग हुई, लोग निकले, सबा भी निकली, तो कहा मैं नहीं डर रही थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त हमारा जहाज़ ऐसे था जैसे रोल कोस्टर बन गया है, तो मैं नहीं डरी, कोई भी नहीं डरा, लेकिन सबा डर रही थी। फिर बेटी खाला से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं डर रही क्योंकि मुझे खालू ने संभाला था। उन्होंने बड़ी हिम्मत दी। तो सनी ने कहा कि मैं सबा को संभाल थक गया, लेकिन मैं संभाल नहीं सका। रिज़ा भी नहीं डरी, उमाइमा भी नहीं डरी। रुकैया ने कहा डर तो नहीं लगा, सिर्फ चक्कर आ रहे थे, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके कान जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए आपको चक्कर आते हैं, सर में दर्द शुरू होते हैं। जब भी आप जाएँ तो च्युइंगम मुँह में रखें और अपने मुँह को हरकत में रखें ताकि आपका मुंह बंद ना हो या पानी पिए और आपके कान बंद ना हो। फिर उसके बाद सब लोग निकले और पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो बेटी खाला ने कहा कि नहीं, इतना डर नहीं लगता, तो मैं जो सतारा बाजी है, मतलब सबा की अम्मी, इसको भी हिम्मत दूंगी कि तुम भी फ़्लाइट के ज़रिए सफ़र करो, जहाज़ के ज़रिए सफ़र करो, कुछ नहीं होता। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।